नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे और उस पर बेस एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सॉल्व भी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स पर बात करने से पहले थोड़ा सा डिवीजन पर बात कर लेते हैं। आप सभी को ये सारी बातें पता होंगी, बस एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। चलिए 54 को 6 से डिवाइड करते हैं तो बताइए क्या करना होगा। 6 9 दा 54 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। एक और एग्जाम्पल, 56 को 6 से डिवाइड करते हैं। अब क्या करना होगा सर, फिर से 9 टाइम्स टेबल पढ़ना होगा। 6 9 दा 54, इस बार रिमाइंडर आ जाएगा 2। अच्छा भाई, एक बात आप और बताइए, अगर हम 4 को 6 से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आएगी। अब आप सब लोग पॉइंट्स में इसकी वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे। हम पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटीजर्स में वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो क्या इसकी वैल्यू इंटीजर या नेचुरल नंबर की फॉर्म में आएगी? तो आप सभी कहेंगे नो सर, इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगी, पॉइंट्स में आएगी। पॉइंट्स में हमें चाहिए नहीं। अब देखिए, सब लोग बोलेंगे ये जो बीच में है जिसको डिवाइड किया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, डिविडेंड बोलते हैं। सही है भैया। ये 6 को क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, डिवाइजर। अच्छा भाई, ये जो 9 है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्वोशंट बोलते हैं। ठीक है ना, पूरा नहीं लिखेंगे, क्वोशंट लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। और ये 0 क्या है भैया? ये 0 है रिमाइंडर। और आप सभी लोगों को पता है इन चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है। चारों कौन? देखो, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर, इन चारों के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो डिविडेंड इज इक्वल टू, बोलो भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशंट से। ये देखो क्वोशंट से, ठीक है। तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट। अच्छा भाई, अब क्या करें? इसमें सर रिमाइंडर ऐड कर दीजिए। क्या कर दे भाई? रिमाइंडर ऐड कर दीजिए। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो इसमें नया क्या पढ़ना है हम लोग को? अब आप क्लास 10th में आ गए तो नया क्या पढ़ना है? बस ये जो पूरी प्रोसेस है ये नंबर्स में हो रही है। अब हम लोगों को यही प्रोसेस किस में करनी है? पॉलिनोमियल्स में करनी है। पॉलिनोमियल्स आपको पता है क्या होता है? पता है ना। चलिए, इसी रिलेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स पर फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल पर प्रूफ करेंगे और फिर उसी को डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल बोल दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए, जब हम पॉलिनोमियल का डिवीजन करेंगे तो जिस तरह से नंबर में अगर हमें रिजल्ट नेचुरल नंबर की फॉर्म में चाहिए, यानी आंसर डेसिमल में ना आए, उस केस में देखिए ये जो आपका डिविडेंड है ना, डिविडेंड, ये डिविडेंड जब डिवाइजर से छोटा हो जाएगा, मतलब 6 इज ग्रेटर देन 4, डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा डेसिमल में। बात समझ में आई? और दूसरे केसेस में देख लीजिए, हमेशा डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से क्या है? वो डिवाइजर से बड़ा है। देख लीजिए, तब आपका रिजल्ट जो है वो डेसिमल में नहीं आएगा। वो अलग बात है कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें करना क्या है, जब हम पॉलिनोमियल्स का डिवीजन देखेंगे तो क्योंकि पॉलिनोमियल में नंबर तो है नहीं, वेरिएबल है। अब आप लोग बताइए, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, यही तो होती है। तो यहां पर हम लोग पहले डिग्री चेक करेंगे। किसकी डिग्री चेक करेंगे? डिविडेंड की डिग्री चेक करेंगे और डिवाइजर की डिग्री चेक करेंगे। दोनों की डिग्री चेक करेंगे, ठीक है भाई। और चेक करने के बाद जब हमें दिखेगा कि डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन, समझ रहे हैं आप, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर अगर है तो उस केस में आप उसको डिवाइड करेंगे, वरना डिवीजन ही नहीं करेंगे, डिवीजन होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, पहली कंडीशन। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, अब अगर हम आगे देखते हैं, इसी केस में इसी से अगर हम रिजल्ट निकालें तो देखते हैं कि जब ये 2 अगर 6 से छोटा आ गया है, मतलब रिमाइंडर जब डिवाइजर से छोटा हो जाएगा, उस केस में भी अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा डेसिमल में। डेसिमल में रिजल्ट नहीं चाहिए। तो इसका कंक्लूजन किस पर निकालो? पॉलिनोमियल पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर है ना आपका, वो रिमाइंडर पॉलिनोमियल के केस में जो रिमाइंडर की डिग्री है, वो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा
किससे कम होनी चाहिए? बहुत बढ़िया, डिवाइजर से कम होनी चाहिए। रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम होनी चाहिए, तभी हम प्रोसेस को रोक देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? टर्मिनेट करने का मतलब है वहां पर डिवीजन को रोक दिया जाएगा, उसके आगे हम डिवीजन नहीं करेंगे, वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा। बात समझ में आई? एक केस इसी में और भी है, ये देखिए जीरो वाला। जीरो का क्या मतलब है? जब रिमाइंडर जीरो आ जाए, इसका मतलब 6 ने 54 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, इसका मतलब 6 54 का एक फैक्टर है। तो ये कंडीशन पॉलिनोमियल में भी तो हो सकती है कि भैया जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का एक फैक्टर हो, उस डिविडेंड के फैक्टर की कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आ जाएगा जीरो। या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकती है? जब इसमें वेरिएबल ही ना हो, कोई एक कांस्टेंट टर्म बच जाए, तो वहां पर डिग्री ऑफ रिमाइंडर जीरो हो सकती है। ठीक है ना, रिमाइंडर लिखा है ये, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जीरो हो सकती है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर हो सकती है। इन दोनों ही कंडीशन में डिवीजन प्रोसेस को रोक देंगे और वो मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए इसी बात को फिर से देखते हैं। यहां पर क्या होता है बीच में? यहां पर होता है डिविडेंड। ये बात समझ में आ रही है? चलिए भैया, लेफ्ट में क्या होता है भैया? यहां पर होता है डिवाइजर। अच्छा भाई, देखिए राइट में क्या होता है? यहां पर होता है आपका क्वोशंट। और लास्ट में अगर रिमाइंडर आ रहा है तो रिमाइंडर होगा, वरना वो जीरो हो जाएगा, तो इसको हम रिमाइंडर ही बोल रहे हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए इन सारी ही बातों को अब क्योंकि हम पॉलिनोमियल में पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना सीख लेते हैं। तो डिविडेंड को हम लिख लें, अगर हम px, डिविडेंड को लिखा हमने px, डिवाइजर को क्या लिखें? चलिए gx लिख लेते हैं। gx, px का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, gx का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को लिख लेते हैं qx, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x अगेन, और रिमाइंडर को लिख लेते हैं, क्या लिख लें? Rx लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिमाइंडर को लिख लिया Rx, वही वाला फॉर्म जो हम लोगों ने नंबर में देखा। क्या देखा था? देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये बात समझ में आ रही है? यही बात हम यहाँ पर px और gx, qx एंड rx की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए px इज इक्वल टू डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिख रहा है ना आपको? डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा gx इंटू qx। बात समझ में आई? और इसमें क्या करना होता है? रिमाइंडर को ऐड कर देना होता है। ये देखिए रिमाइंडर को ऐड कर दिया तो ये जो बचा ना हमारे पास इक्वेशन, यही इक्वेशन आपकी डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई इतनी? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसी बात को आगे समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको हमें डिवाइड करना है, किससे? किससे डिवाइड करना है? चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। देखिए क्लास 9th में आप लोगों ने डिवाइड करना सीखा होगा, उन्हीं बातों को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए अब इस एग्जाम्पल में दोनों ही पॉलिनोमियल, दोनों का मतलब कौन कौन से? देखिए gx और ये px, ये दोनों ही पॉलिनोमियल जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों ही पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, मतलब डिक्रीजिंग पावर में अरेंज हैं। तो हमें इसमें एक काम बच गया मेरा कि हमें इनको अरेंज नहीं करना पड़ा। अगर ये अरेंज ना होते डिक्रीजिंग पावर में तो पहले हम इनको डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करते। अब बताइए अब क्या करना है? अब हम देखते हैं gx और px। gx मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 और px मतलब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल डिविडेंड। इन दोनों के मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म को देखते हैं। तो यहां पर ये जो मैक्सिमम डिग्री टर्म है वो है एक्स स्क्वायर, और डिविडेंड का मैक्सिमम डिग्री टर्म जो है वो है x की पावर 3। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, दोनों को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और x की पावर 3। अब इस एक्स स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स क्यूब मिलने लगे? आप लोग बताइए। तो देखिए हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा। जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं पता है वो लोग क्या करेंगे? वो लोग करेंगे डिविडेंड के, समझिएगा बात को, डिविडेंड के मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म को डिवाइजर के, किससे? डिवाइजर के मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है बात? क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, रफ में करेंगे ये काम।
तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे, व्हेन बेसेस आर सेम ऑन डिवाइडिंग पावर गेट सब्सट्रैक्टेड, उस रूल का यूज करके x की पावर 1 आ जाएगा। यही x की पावर 1 से हमें डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसको हमें डिविडेंड के नीचे लिखना होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए, जिन बच्चों के समझ में ना आई हो एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना। यही प्रोसेस हम लोग बार बार करेंगे, जब कोई डिफिकल्ट नंबर भी आएगा तब भी हम यहीं से निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। चलिए, x से कर दिया। जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से रफ में देखिए, जिसको ना पता हो, x को x स्क्वायर माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स क्यूब माइनस 2x। बात समझ में आ रही है, एक्स क्यूब माइनस 2x। यहां पर डिग्री कितनी है, 3 है, और यहां पर डिग्री 1 है। तो दोनों ही टर्म्स को अगर गलती नहीं करनी है आपको तो उसी डिग्री के नीचे वाले टर्म पे लिखिए। वैसे हम जब करते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, आप जब शुरुआत करेंगे तो ऐसे ही सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री वाले टर्म को लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब। अच्छा भाई, और जो 2x आ रहा है माइनस में, उसको लिखेंगे हम 5x के नीचे माइनस का 2x। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, या कुछ टीचर्स भी बताते हैं, या कुछ वेबसाइट्स भी ऐसी बताती हैं कि भाई यहाँ पर 0x स्क्वायर लिख लो तो तुमसे कोई गलती नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। अब फिर बच्चे सोचेंगे ये 0x स्क्वायर कहाँ से आया, ये भी समझो। अगर हम x स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है, ये है डिवाइजर। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं, यहां पर देखिए एक टर्म मिसिंग है, कौन सा, x की पावर 1 वाला। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2। क्या ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है ये। अच्छा, इसको जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले x से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए एक्स क्यूब, समझ में आ रही है बात, प्लस 0 आएगा रिजल्ट अल्टीमेटली 0 ही, लेकिन हम 0 लिख नहीं रहे हैं क्योंकि आपको दिखाना है। देख कैसे आएगा फिर, 0 इंटू ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, माइनस 2x आएगा। तो इस तरह से ये 0x स्क्वायर का टर्म यहाँ पर कुछ लोग लिखते हैं। ये आपकी गलती की प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है इतनी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम तो डायरेक्ट ही करते हैं। समझ में आ गया। तो हमने सारी बात बता दी किस किस तरह से आपको सोल्यूशन मिल सकता है। हम कैसे करेंगे वो भी बता दिया। चलिए, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या होता है, डिवीजन में सब्सट्रैक्ट करना होता है। अच्छा भाई, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक्स क्यूब का साइन क्या है, प्लस का, 2x का साइन क्या है, माइनस का। इनके साइन बदल दो पहले, तो सब्सट्रैक्ट करने पर साइन बदल जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है भाई, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब शहीद हो गए। अब क्या बच रहा है मेरे पास, अब मेरे पास बच रहा है, ये देखिए, ये 3x स्क्वायर नीचे नोट कर लिया, माइनस 3x स्क्वायर, और 5x और 2x, 5x और 2x दोनों ही पॉजिटिव हैं। दिख रहा है ना आपको, 5x और 2x दोनों पॉजिटिव हैं। अब आप लोग कहेंगे सर 2x तो नेगेटिव था, सब्सट्रैक्ट करने पर ये माइनस किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। इस तरह से 5x और 2x दोनों ही कैसे हो गए, पॉजिटिव। ऐड कर दो 7x, प्लस का आ गया 7x, और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा -3। ये बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये हम लोग आ गए नेक्स्ट स्टेप पे। काम अभी भी वही करना है। क्या करना है, डिविडेंड इस टाइम बन चुका है, ये आपका पूरा डिविडेंड बन चुका है। जो अभी बच के आया सब्सट्रैक्ट करने के बाद, ये पूरा नया डिविडेंड बन गया आपका। ठीक है, अब डिविडेंड का मैक्सिमम डिग्री टर्म क्या है, 3x स्क्वायर नहीं, माइनस 3x स्क्वायर है। मैक्सिमम डिग्री टर्म क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। और डिवाइजर का मैक्सिमम डिग्री टर्म वो तो वही है, x स्क्वायर। ये देखिए x स्क्वायर, इसको हमने रफ में डिवाइड कर लिया। इसको रफ में डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या, -3। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग x स्क्वायर माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई। कैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं कि मल्टीप्लाई किससे करना है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया -3 से। जब हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए -3x स्क्वायर माइनस 2। क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल है इसलिए हम इसके हर एक स्टेप को बहुत डिटेल में बता रहे हैं। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग इन स्टेप्स को समझ चुके होंगे। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए, -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा
6 हो जाएगा। तो जब हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है -3x²। अब फिर से देखिए x का टर्म नहीं आया है तो x वाले टर्म को छोड़ दो, नंबर के नीचे नंबर लिखो प्लस का 6। कोई दिक्कत, कोई डाउट है भैया किसी को, बता देना अगर डाउट हो कमेंट में। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, कर दो भाई। ये नेगेटिव साइन बन जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बच रहा है लास्ट में, 7x -3 -6 बन रहा है -9। बात समझ में आ गई, -3 -6 क्या बन रहा है, -9 बन रहा है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका रिमाइंडर। बात समझ में आई, ये रिमाइंडर है। यहां पर प्रोसेस को क्यों रोक दिया, जो अभी बात करी थी, दोनों की डिग्री किसकी, जो बच रहा है रिमाइंडर उसकी डिग्री और डिवाइजर की डिग्री कंपेयर करो भाई। यहां पर डिग्री कितनी है 2, यहां पर डिग्री कितनी है 1, तो 2 1 से बड़ा है, मतलब डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो यहां पर डिवीजन की प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। समझ में आ गया बात। चलिए भाई, ये क्या है आपका, हमने इसको ले लिया था gx, ये बीच में डिविडेंड px, बहुत बढ़िया। ये क्या है qx, क्वोशंट आप गया। और ये क्या है, ये है आपका rx, ये है रिमाइंडर। तो भैया जब हमें सारी बातें पता चल गई तो इसमें डिवीजन एल्गोरिदम लगा दें, चलो लगा देते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, px इज इक्वल टू gx और qx से मल्टीप्लाई प्लस rx आप इसमें ऐड कर दीजिए, यही होता है। सबकी वैल्यूज चिपका दो, सबकी वैल्यू चिपकाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, px की वैल्यू है x3, समझना x3, यहां पर लिख लेते हैं, लंबा इक्वेशन बनेगा, x3 -3x² प्लस 5x -3, ये है आपका px, यानी आपका डिविडेंड इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है भैया, ये है gx इंटू qx। gx क्या है, x² -2, बहुत बढ़िया। qx क्या है, qx है x -3, सही है भाई। और इसमें क्या ऐड करना है सर, इसमें ऐड करना है रिमाइंडर, कर दो भैया। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7x -9। तो ये है आपका डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई, यही इक्वेशन, यही रिलेशन ही डिवीजन एल्गोरिदम कहलाता है, किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। तो ऐसी उम्मीद है कि आप लोग डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल समझ चुके होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। कौन सी एक्सरसाइज है वो, एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल में अभी देखा, ठीक है। एक बार इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है, देखो px मतलब आपका डिविडेंड दिया है, gx यानी कि आपके डिवाइजर से इसको डिवाइड करना है, क्वोशंट आएगा कुछ qx और रिमाइंडर आएगा कुछ rx। तो ये qx और rx फाइंड करना है। समझ में आ गई बात। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये हमने अभी एग्जाम्पल में देखा। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो qx की वैल्यू है, यानी जो क्वोशंट है वो x -3 है। तो पहले क्वेश्चन में qx की वैल्यू क्या आ गई, qx की वैल्यू आ गई x -3। और बताइए, और जो rx यानी जो रिमाइंडर है ये क्या आ गया है, ये आ गया है 7x -9, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है rx वो है कितना, 7x -9। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। सबसे पहले तो आप सेकंड पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में करना क्या है, px को gx से डिवाइड करना है। और जो gx की जो फॉर्म है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप सभी बोलेंगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में अरेंज करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया भैया, कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, x² -x + 1। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। हमें डिवाइड करना है x की पावर 4 -3x² + 4x + 5। इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है x² -x + 1 से। अब देखिए कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, इसमें आप लोग लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, 0 × x की पावर 3, जिससे आप गलती करने से बच जाते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे सॉल्व भी करते हैं, गलत नहीं है वो,
क्यों? क्योंकि इसमें एक्स क्यूब वाला टर्म मिसिंग है, इसको हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करेंगे तो उस पर कोई भी चेंज नहीं आता है। तो अगर आप लोग को ऐसे सही लगता है तो हम इसको ऐसे भी लिख के आपको समझा सकते हैं। तो चलिए भाई लिख लेते हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। आगे के क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें प्लस 0x क्यूब, और आगे का क्वेश्चन तो वैसा ही रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये बात समझ में आ गई। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म को देखना है। बहुत बढ़िया। देखिए डिविडेंड में क्या है, x की पावर 4, डिवाइजर में क्या है, x की पावर 2। दोनों को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, x स्क्वायर। इसका मतलब पहले हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, x स्क्वायर से। तो कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा। अब हम डायरेक्ट करेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। ये एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा एक्स की पावर 4। यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर यही आएगा। तो एक्स की पावर 4, फिर ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। और आगे देखिए ये जो 1 है, ये 1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो हमने 0x क्यूब लिखा है ना, एक्चुअल में ये है कुछ नहीं, ये वैल्यू 0 ही है। बस आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि रिजल्ट में ये जो एक्स क्यूब वाला टर्म आ रहा है इसके साथ क्या करना होगा, तो इसलिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लिखा गया है, समझने की प्रोसेस को आसान करने के लिए। बात समझ में आई? चलिए अब क्या करना है सर, अब सब्सट्रैक्ट करना है। कर दो भैया। तो इसका साइन क्या दिख रहा है, एक्स की पावर 4 का प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। एक्स की पावर 4 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बच रहा है भाई, हमारे पास बच रहा है एक्स क्यूब प्लस का। बहुत बढ़िया। अब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। आगे जो बच रहा है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। समझ में आ गया? चलो भाई अब एक नया डिविडेंड मिल चुका है, क्या, x की पावर 3। अब इस x की पावर 3 को आप x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x। इस बार हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा सर, इस बार हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा, साइन होगा प्लस का। बहुत बढ़िया भाई, चलो करते हैं। तो हमें मिलेगा ये जो x है और एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब आएगी। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये जो माइनस एक्स है ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और आगे प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स आएगा। अब क्या करना है सर, सब्सट्रैक्ट करना है। चलो भाई कर देते हैं। एक्स क्यूब प्लस का है माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस है प्लस हो गया, एक्स प्लस है माइनस हो गया। जो शहीद हो रहा है उसको शहीद कर देते हैं, तो एक्स क्यूब शहीद हो गए। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस होगा, बड़ा है 4x स्क्वायर इसलिए साइन माइनस का आएगा, और रिजल्ट क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए 4x प्लस का है, x माइनस का है, बड़ा है 4x इसलिए साइन आएगा प्लस का। 4x में से एक x सब्सट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगी 3x, और प्लस 5 बच जाएगा। इसमें कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा भाई अब देखिए एक नया डिविडेंड आ चुका है। ये क्या है, ये जो नया डिविडेंड है इसको ध्यान से देखिए, माइनस 3x स्क्वायर है। अब इस माइनस 3x स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर से करना है। यहाँ पर डिवीजन की प्रोसेस क्यों नहीं रोकी जा रही है, क्योंकि अभी भी ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री के बराबर है, अभी छोटी नहीं है। जब रिमाइंडर की डिग्री जो है आपके डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाएगी वहां पर हम डिवीजन रोक देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वैल्यू आएगी -3। यानी इस बार हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -3 से। साइन के साथ बोलेंगे -3। बहुत बढ़िया। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -3x स्क्वायर प्लस 3x -3। यही आएगा कि नहीं, बिल्कुल यही आएगा। अब क्या करना है सर, फिर से सब्सट्रैक्ट करिए। ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस बन गया माइनस, ये माइनस बन गया
प्लस, साइन समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है, देखिए माइनस प्लस कैंसिल आउट। अच्छा भाई 3x दोनों के साइन अपोजिट, कैंसिल आउट। क्या बच रहा है, सिर्फ मेरे पास +5 और +3 बच रहा है, जिनको हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, लास्ट में मिलेगा 8। क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा 8। तो देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना था क्वोशंट आपका। क्वोशंट कितना आ गया, क्वोशंट आ गया x² + x - 3, ये पहला आंसर। और क्या फाइंड करना था, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया 8। यही दोनों आपके रिक्वायर्ड आंसर हो गए, किसके, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के। आई होप आपको सारी प्रोसेस समझ में आ रही है। अब कहाँ चलना है, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर चलना है। चलिए भाई आ गए हम लोग थर्ड पार्ट पर। इसमें क्या है, इसमें भी वही काम है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो px को अगर हम लिखना चाहें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते, x⁴ प्लस 0 × x³ प्लस 0 × x² - 5x + 6। अब आप लोग कहेंगे सर इसमें इतना सारा क्यों लिख दिया अपने मन से, पहले से क्वेश्चन इतना कठिन था, 2 टर्म आपने और बढ़ा दिए। तो बेटा ये बताओ, क्या हम किसी भी टर्म में, किसी भी पॉलिनोमियल में 0 ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा भाई ये देखिए gx को देखें तो gx = इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखना -x², समझना बात को, प्लस 0 × x²। अब इसमें कहो कि सर इस बार आपने gx में भी 0x बढ़ा दिया, तो ये आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी अभी पीछे देखा हमने, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही 0x³ 0x² और ये जो 0x बढ़ाया है इसको बढ़ा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो इसको इस बार हम डायरेक्ट सॉल्व करके देखेंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि हर एक तरह से, हर एक मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाए। तो px तो यही रहा, x⁴ - 5x + 6, और gx क्या हो गया, gx हो गया -x² + 2। भाई ये तो अरेंज करना ही पड़ेगा, है ना, पावर पहले कांस्टेंट टर्म बाद में। चलो भाई डिवाइड कर देते हैं, किसको डिवाइड करना है, x⁴ - 5x + 6 को डिवाइड करना है, किससे करना है, qx की वैल्यू -x² + 2। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा भाई डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है x⁴ - 5x + 6, डिवाइजर क्या है -x² + 2। तो करना क्या होता है, डिविडेंड के मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म को डिवाइजर के मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म से डिवाइड करना होता है। तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए, 4 - 2 करेंगे या कैंसिल आउट करेंगे तो x⁴ और साइन माइनस का, पूरे साइन के साथ ही रिजल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर हम -x² + 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे -x² से। इतनी बात समझ में आई। तो रिजल्ट मिलेगा हमें प्लस का x², और क्या मिलेगा -2x²। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ी अटेंशन यहां पर आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। x⁴ का साइन कैसा है, पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। 2x² का साइन कैसा है, नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। जो शहीद हो रहा है उसको शहीद कर दो, x⁴ चला गया। अब देखिए क्या बच रहा है, आप अपने डिविडेंड को बहुत ध्यान से देखिए, तो क्या उसमें x² वाला कोई टर्म है, आप कहेंगे नहीं सर नहीं है। तो क्या करें, जो रिजल्ट में आ रहा है x² उसको वैसे ही चिपका दो, 2x²। और अब जो बच रहा है डिविडेंड में उसको लिख लो -5x + 6। ये डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए प्रोसेस डायरेक्ट के हिसाब से। अब देखिए क्या करना है, अब सर नया डिविडेंड मिल चुका है, वो क्या है, 2x² - 5x + 6। फिर से वही प्रोसेस, 2x² को -x² से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, -2 आएगा। इस बार किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से करना पड़ेगा। चलो भैया कर दो, -2। अब -x² + 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 2x²। समझ में आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -2 और +2 मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा। -4 हमने 6 के नीचे लिख लिया, सही है, इतना तो लिख ही सकते हैं। और अगर डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट देखना है तो लो हमने यहां पर लिख दिया, ठीक। अच्छा भाई आगे देखते हैं, ये प्लस का साइन माइनस, ये माइनस का साइन प्लस। देखिए 2x² शहीद हो गए। अब
4 में डिग्री कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म नहीं है कांस्टेंट कांस्टेंट के पास जाएगा और जो वेरिएबल वाला टर्म बच रहा है उसको वैसे ही चिपका दो, यानी -5x + 10। ये देखिए डायरेक्ट रिजल्ट आया -5x + 10। तो आपका आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर ये बनेगा, क्वोशंट कितना आ रहा है? क्वोशंट आ रहा है कितना? -x² - 2 और रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है -5x + 10। बात समझ में आ गई? यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे भैया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करिए और अपने डाउट्स को सॉल्व करिए। डाउट्स नहीं छोड़ना है कोई भी। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चेक whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the फर्स्ट पॉलिनोमियल। क्या करना है? आपको चेक करना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है, ये कैसे मालूम पड़ता है? देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 से अगर हम डिवाइड करें 81 को, मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि जो 3 है ये 81 का फैक्टर है या नहीं है। तो आप सबको पता है 3 2 6, हम यहाँ पे लिखते हैं 6, वैल्यू मिलेगी 2, लिखा 1, 3 7 21 और ये हो गया रिमाइंडर 0। ये जो रिमाइंडर 0 आ रहा है यही बताता है कि जो डिवाइजर है वो आपके डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं है। मतलब डिवाइजर डिविडेंड को पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब अब हम लोग जो डिवीजन प्रोसेस करेंगे वहां पर हमें क्या चेक करना होगा? वहां पर हमें चेक करना होगा रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब वो उसका एक फैक्टर है। अच्छा भाई अब क्या करें? अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हैं? हाँ अरेंज तो हैं, मतलब डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल। एक्स्ट्रा टर्म नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एक्स्ट्रा टर्म नहीं बढ़ाएंगे और बस ये देखना है आपको कि जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, तो वो ऑलरेडी अरेंज है। अब क्या करें भाई? अब लिखते हैं क्वेश्चन। चलिए भाई, अब क्योंकि एक लंबा क्वेश्चन है तो हमको गायब होना ही पड़ेगा, तो लिखते हैं t² - 3। इससे डिवाइड करना है किसको? हमें डिवाइड करना है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 90 - 12। चलिए भैया अब सबसे पहले क्या करना है? डिविडेंड की मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म को देखना है जो है 2t⁴। इसको डिवाइड करना है t² से, वैल्यू आएगी 2t²। इसका मतलब पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 2t² से। बहुत बढ़िया। अब देखिए 2t² से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 2t⁴ -6t²। तो t² के नीचे t² को लिखें तो -6t²। अब क्या करें? अब सर इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 2t² के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है और ये माइनस बन गया प्लस। 2t⁴ कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बच रहा है? देखिए 3t³ तो ऐसे ही नोट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब प्लस माइनस होता है माइनस, बड़ा है 6t² तो वैल्यू आएगी प्लस का क्या आएगी? 4t²। बाकी जो बच रहा है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए नया डिविडेंड और नए डिविडेंड के मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म 3t⁴, जिसको हम t² से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3t। बात समझ में आई? वैल्यू क्या आएगी? 3t। तो इस बार हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3t से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू मिलेगी 3t³ - 9t, क्योंकि 3t और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 9t। ये देखिए ये 3 और ये 3t मल्टीप्लाई होंगे तो 9t, साइन है माइनस का। बहुत बढ़िया। अब क्या करें? सर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बार बार एक ही बात क्यों पूछते हैं? कर देते हैं। तो ये हो गया 3t³ कैंसिल आउट और ये 90 अरे ये साइन तो प्लस का होगा ना। चलो भैया 90 भी कैंसिल आउट। अच्छा भाई अब क्या बच रहा है हमारे पास? हमारे पास बच रहा है 4t² - 12। फिर से वही काम, नया डिविडेंड जिसके मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म 4t²। 4t² को डिवाइड करेंगे t² से, वैल्यू आएगी प्लस का 4। चलिए इस बार प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4t² - 12 सब्सट्रैक्ट करने पर देखिए रिमाइंडर बचेगा कितना? 0। और ये 0 रिमाइंडर क्या बताता है? ये 0 रिमाइंडर बताएगा आपको
के जो पहला पॉलिनोमियल है ना बेटा, वो दूसरे पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करना है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक लंबा सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, चलिए इसको बहुत ध्यान से लिखते हैं और क्वेश्चन को लिखने में कोई गलती नहीं करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इससे डिवाइड करना है, किसको करना है भैया, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है। अच्छा भाई चलिए अब फिर से वही काम, 3x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 3x स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है। करते हैं फिर, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब, अच्छा भाई, प्लस 3x स्क्वायर, सही है ना। चलो भाई आगे देखते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको, तो वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, 3x की पावर 4 ये हो जाएगा कैंसिल आउट। क्या बच रहा है रिजल्ट में मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब, रिजल्ट आएगा माइनस 4x क्यूब, आगे माइनस 10x स्क्वायर, और जो बचा उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, प्लस का 2x प्लस 2। अब देखिए इस बार माइनस 4x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 4x, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 4x से। करते हैं फिर, माइनस 4x क्यूब, अब देखिए ये 3x माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x, यही आएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब क्या करें, सब्सट्रैक्ट करिए, ये हो गया माइनस प्लस, ये माइनस प्लस और ये माइनस भी हो गया प्लस, 4x क्यूब कैंसिल आउट हो गए। अब रिजल्ट क्या बच रहा है बताइए, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, यही बच रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, देखिए 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 2, इस बार मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आ जाएगा आंसर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3 टू द 6x प्लस 2। फिर से सब्सट्रैक्ट करिए, ये प्लस हो गया माइनस, ये प्लस भी माइनस, ये प्लस भी माइनस, और तीनों ही शहीद हो गए, आंसर आ गया मेरे पास 0। और जब रिमाइंडर 0, इसका मतलब पहला पॉलिनोमियल जो कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ये दूसरे पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, फैक्टर। अब तक तो रट गया होगा ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सबसे पहले इसमें देखिए कि क्या ये अरेंज है डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में, हाँ अरेंज तो दिख रहा है। चलिए इसको बहुत ध्यान से लिख लेते हैं, हमें मिलेगा x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है। इस बार पावर कितनी दे दी है, पावर दे दी है इस बार 5, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अच्छा भाई चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं। x की पावर 5 को x क्यूब से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से, हमें मिलेगा x की पावर 5 माइनस 3x, क्या मिलेगा, 3x क्यूब मिलेगा प्लस x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। चलो भैया अब देखते हैं क्या हो रहा है, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, x की पावर 5 शहीद हो गए और x स्क्वायर भी शहीद हो गया। क्या बच रहा है मेरे पास, माइनस x क्यूब बच रहा है, और आगे देखिए प्लस 3x प्लस 1, ये यहां से आ गया, सही है। अब x क्यूब को जब हम फिर से x क्यूब से डिवाइड करेंगे, लेकिन गलती क्या करी है, ये निशान नहीं लगाया है, ये माइनस x क्यूब है, तो माइनस x क्यूब से x क्यूब को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 1। तो इस बार हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ध्यान से समझिए, माइनस 1 से, जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस x क्यूब, ये माइनस 3x बन जाएगा प्लस का 3x, और ये प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का 1, और फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया प्लस, ये प्लस हो गया माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस। समझ में आ रही है बात या नहीं, बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से इसको आगे सॉल्व करना है। देखिए प्लस माइनस शहीद, प्लस माइनस शहीद, अब क्या बच रहा है, ये 1 और 1 दोनों ही पॉजिटिव हैं, माइनस में और प्लस में नहीं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव हैं तो ऐड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 2, और रिमाइंडर जब 2 आया
तो क्या ये जो पहला पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है? आप सब कहेंगे नहीं सर, ये फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये फैक्टर होता तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? सर 0, लेकिन 0 नहीं आया। इसका मतलब इस थर्ड वाले पार्ट में जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 पर चलना है। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ, एक पॉलिनोमियल चिपका दिया है। इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर, मतलब 2 जीरोज दिए हुए हैं और कुछ और जीरोज निकालने हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। आप सब बोल रहे होंगे कि सर ये तो 4 है, और आप सभी को पता है कि मैक्सिमम डिग्री जितनी होती है जीरोस भी उतने ही पॉसिबल होते हैं। अच्छा भाई, आगे क्या लिखा है? इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस, देखो 2 जीरोस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन उन बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा जिन्होंने मेरी पॉलिनोमियल की पहले वाली वीडियोस को देखा हुआ है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाला है। अच्छा देखो, बहुत ध्यान से समझना। सब लोग बताएंगे डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? px, अच्छा px को किसके बराबर लिखते हैं? gx इंटू qx, और इसमें ऐड करते हैं rx। ये रिमाइंडर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि ये जो है, हमने कहा कि जो gx है ना, ये जिससे डिवाइड किया जा रहा है डिवाइजर, ये px का एक फैक्टर है। फैक्टर होने की कंडीशन में ये जो आपका rx है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ये जो gx है ये px का एक फैक्टर है तो उस केस में rx 0 होगा और qx तो होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात? तो फैक्टर वाली कंडीशन में हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम क्या यूज कर सकते हैं? यही यूज कर सकते हैं। इसमें rx 0 बन चुका है। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आपको एक पॉलिनोमियल दिया है ना, ये px की फॉर्म एक दी है। क्या दी है? px की फॉर्म दी है। तो हम इसकी जगह पर, px की जगह पर ऐसे लिख के आपको समझाएं अगर, तो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये जो px है ये किसके बराबर होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से? gx इंटू qx के बराबर। तो ना अभी हमें gx पता है, ना अभी हमें qx पता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन देखिए ये gx कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोग सोचिए, ये जो 2 जीरोस दिए हैं इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं? ये जो 2 जीरोस हैं अगर हम इनको अल्फा और बीटा अज्यूम कर लें, तो पिछली वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, समझ में आ रही है बात? किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी? वो होगी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आ रही है बात या नहीं? अगर आपको 2 जीरोस दिए हैं तो वहां से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा gx का काम करने लगेगा। फिर हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी gx से px को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी इस qx की। मतलब एक और पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी डिग्री कंपैरेटिवली कम होगी। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। फिर हम इस qx को फिर से क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, और वहां से बचे हुए जीरोस को फाइंड कर लेंगे। ये बात हुई मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के रोड मैप पर। दिए हुए जीरोस से एक पॉलिनोमियल निकालेंगे, वो पॉलिनोमियल gx का काम करेगा, उस gx से px को डिवाइड करेंगे तो मेरा qx आ जाएगा, और इस qx को फिर से फैक्टर करेंगे तो हमें 2 नए जीरोस मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व किया जाए। जो जो बोला है, जिस स्टेप में बोला है, जिस सीक्वेंस में बोला है, उसी सीक्वेंस में करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या हैं? ये जो गिवन जीरोस हैं ये उसके जीरोस हैं।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। पिछली वीडियोस में हमने क्या करा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली थी और वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला था 0 को हटा के। आप इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं, या हम लोगों ने बात पहले भी करी है और अभी भी करी, कैसे, एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लें और वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लें 0 को गायब करके। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन तब होगी जब उसमें इक्वल टू का साइन आएगा, और वो पॉलिनोमियल कब बन जाएगा, जब वो इक्वल टू का साइन हटा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है समझने के लिए। चलिए, अगर हम √5/3 को अल्फा लेते हैं और -√5/3 को बीटा लेते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी, x माइनस √5/3, और देखिए x माइनस, अब यहां पर एक और माइनस का साइन है तो हम यहां पर देखिए इसको कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम एक ब्रैकेट का यूज और कर लेते हैं, x माइनस -√5/3। इससे क्या फायदा होगा, सब लोग बताएंगे इससे क्या फायदा होगा। इससे इतना फायदा होगा कि मेरे माइनस प्लस की गलती नहीं होगी, मेरे साइन की मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा भाई, इसको बहुत ध्यान से ब्रैकेट को ओपन करें, x माइनस √5/3 और यहां मिलेगा x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। अब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी a प्लस बी। दो लोग जब ऐड और सब्सट्रैक्ट होते हैं वहां पर लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी यहां पर लगाइए, हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई किया जाए, एलसीएम ले लेते हैं, मिलेगा एलसीएम 3, क्योंकि x की स्क्वायर के नीचे है 1। 3 एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस 3 को 0 के पास फेंक देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 3, और लास्ट में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई? ये जो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें gx की वैल्यू फाइंड करनी है, और gx के लिए क्या हो जाएगा, ये gx के लिए हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। ये बात समझ में आई या नहीं आई? gx की वैल्यू आ गई, gx आ चुका है। अब क्या करना है, px को gx से डिवाइड करना है तो qx फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? चलो भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, px को gx से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3x की पावर 4 दिया हुआ है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, क्योंकि 3x की पावर 4 को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर के नीचे हम x स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेते हैं। अब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये बन गया प्लस माइनस, ये बन गया माइनस प्लस, प्लस बनेगा ये हो जाएगा 3x की पावर 4 कैंसिल आउट। जो बच रहा है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 6x क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, हमें मिलेगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा सर, अब करना होगा 2x से, किससे, प्लस के 2x से। चलिए करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई करने पर 6x क्यूब मिलेगा, माइनस 10x मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस 10x। बहुत बढ़िया, फिर से सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और ये दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। सही है? अच्छा भाई, अब क्या बच रहा है, 3x स्क्वायर बच रहा है, माइनस 5 बच रहा है। दोनों ही सेम आ रहे हैं, मतलब 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये दोनों ही टर्म सेम आ चुके हैं। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस बार प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5। दोनों के साइन बदल के सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0, और 0 तो मिलना ही था। क्यों भाई 0 मिलना था, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आ ही रहा था ना, फैक्टर दिया है ना, gx px का फैक्टर है, क्योंकि हमने उसको उसी तरह से फाइंड करा है। मेरा यहाँ पर टास्क क्या था, मेरा यहाँ पर टास्क था ये qx फाइंड करना।
समझ में आ रही बात। अब हमने QX फाइंड कर लिया है, अब इसी QX को हम फर्दर क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। मतलब क्या है, बात समझ में आ रही है। चलो इसको हम लोग फैक्टर करके देखते हैं। जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा QX इज इक्वल टू, क्या मिला है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही तो मिला है। लेकिन जब हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं तो हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, याद है कि नहीं। और जीरोज फाइंड करने के लिए QX इज इक्वल टू 0 लेते थे, या पॉलिनोमियल को 0 के बराबर ले लेते हैं, उसकी इक्वेशन बना देते हैं। अब इसके फैक्टर करके देखें तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर याद करिए क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू आएगी 1। फिर हम साइन देखेंगे, ये है प्लस का, फिर हम देखेंगे x का कोफिशिएंट जो है 2, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए और ऐड करने पर 2 आना चाहिए। तो मेरे कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। चेंज कर देते हैं 2 को, हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस x 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है ना। चलो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन मिलेगा, x प्लस 1 आएगा, यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, x प्लस 1 आएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x प्लस 1 और फिर से x प्लस 1। तो अब आप लोग बताएंगे 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। 0 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेना होगा, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आई -1 और यहाँ से भी हमको वैल्यू मिली -1। तो दो जो दूसरे नए जीरोज आ गए हैं वो क्या हैं, वो है -1 -1। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सर समझ में आई। ठीक है, देखिए जो पहले के दो जीरोस थे वो क्या थे, √5/3 और -√5/3। दो नए जीरोस निकाल दिए, ये क्या है, -1 और -1। 4 जीरो हो गए टोटल। कितने, 4। क्यों, क्योंकि जो गिवन पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री कितनी थी, 4, इसलिए जीरो कितने आ गए, 4। आंसर समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। अगर नहीं आया हो अभी भी तो क्या करोगे भैया, कमेंट करो या टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करो, तुम्हारे लिए ही वो बना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। चलिए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या लिखा है। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and the remainder were, मतलब क्वोशेंट दिया है और रिमाइंडर दिया है, gx की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसके क्वेश्चन समझ में ना आया हो ध्यान से देखना। क्या पॉलिनोमियल है, x³ - 3x² + x + 2। इसको डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, gx से डिवाइड किया जा रहा है। तो क्वोशेंट कितना आ रहा है, क्वोशेंट आ रहा है x - 2 और रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है -2x + 4। समझ में आ रही है बात। जिसको डिवाइड करा जा रहा है इसको अभी तक हम लोग क्या अज्यूम कर रहे थे, px ले रहे थे। ये जो क्वोशेंट है ये qx है, ये क्या है, ये rx है। डिवीजन एल्गोरिदम बताओ, जल्दी से बता दो भैया। px इज इक्वल टू gx इंटू क्या करना है, इंटू qx प्लस rx। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 3 वैल्यूज पता हैं, px पता है, qx पता है, rx पता है। क्या gx नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हमें gx को निकालना है तो gx को अकेला करना होगा। क्या करना होगा, gx को अकेला करना होगा। सबसे पहले तो आप rx को px के पास फेंको। क्या करो, rx को px के पास फेंको। क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखना, हमें मिलेगा px - rx। अब राइट साइड में क्या बचा, हमारे पास बचा gx इंटू qx। ये बात समझ में आई या नहीं आई? gx निकालना है,
gx निकालना है तो अकेले करने के लिए qx को भी तो हटाना पड़ेगा ना। अरे बोलो, हटाना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल हटाना पड़ेगा। अब ये qx gx के साथ किस रिलेशन में है? मल्टीप्लाई में है। साइड चेंज करेंगे तो कहां पर जाएगा? सर इतना भी नहीं पता, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में। तो भैया कर दो डिवाइड, किससे? qx से। स्टेप समझ में आ रहे हैं? px से rx को सब्सट्रैक्ट करा, फिर जो रिजल्ट आया उसको qx से डिवाइड करा, तो हम कहां पहुंच गए? gx के पास पहुंच गए। ये स्टेप समझ में आए? इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सारी ही चीजों को लिख दिया है, सारे स्टेप भी आपको हमने डिफाइन कर दिए हैं। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले px से rx को सब्सट्रैक्ट करना है। चलो भाई करते हैं। px मतलब गिवन पॉलिनोमियल से rx मतलब रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हो गया आपका px। इसमें से जाएगा rx, rx की वैल्यू क्या है? माइनस 2x प्लस 4। ये बात समझ में आ रही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट आपको समझाने के लिए बताया है, राइट साइड वाला। ठीक, अब देखिए क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 4। सॉल्व कैसे करेंगे? एक जैसी शक्लों को एक पास ले आइए। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, देखिए ये x और ये 2x ऐड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 3x मिल जाएगा। और देखिए प्लस 2 माइनस 4 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा? माइनस 2 मिलेगा। ये क्या है भैया? ये है px माइनस rx की वैल्यू। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई। अब क्या करना है? जो रिजल्ट आया है उसको क्या करना है? qx से डिवाइड करना है। स्टेप देख रहे हैं ना राइट साइड में? qx से डिवाइड करना है। चलो इसको qx से डिवाइड करते हैं। qx क्या है? x माइनस 2 दिया है क्वेश्चन में। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। x माइनस 2 से क्या करना है? x माइनस 2 से डिवाइड करना है किसको? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को। बात समझ में आ गई? चलो भाई, x क्यूब यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म है, किसमें? डिविडेंड में। डिवाइजर में x है, जब हम डिवाइड करेंगे x क्यूब को x से तो वैल्यू आएगी x स्क्वायर। इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है किससे? x स्क्वायर से। कर दो भैया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, x क्यूब कैंसिल आउट, क्या बचेगा? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यानी माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे? माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। इसमें समझने वाला है ही क्या, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस बन गया प्लस, प्लस बन गया माइनस, x स्क्वायर वाला टर्म हो गया शहीद। क्या बचेगा? 3x प्लस का 2x माइनस का, तो प्लस का x माइनस 2, दोनों ही टर्म सेम आ चुके हैं। प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 आएगा, और फिर से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट कितना? रिजल्ट आ जाएगा 0। समझ में आ गई बात? अब जो मेरे पास रिजल्ट आया, ये देखिए, यही तो फाइंड करना था ना, यही तो फाइंड करना था gx, यही वैल्यू gx की है। बात समझ में आ गई? ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो gx की वैल्यू क्या निकल के आई भैया? gx की वैल्यू निकल के आई x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। स्टेप समझ में आ गए? सारे स्टेप देखे थे, क्या करा था भाई? स्टेप्स एक बार और रिपीट करेंगे सब लोग मेरे साथ। क्या करा था? px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये क्या है? डिवीजन एल्गोरिदम। किसकी वैल्यू निकालनी थी? gx की निकालनी थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इन चारों में से कोई भी वैल्यू निकालनी है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो gx निकालने के लिए gx को अकेला करना था। सबसे पहले px माइनस rx करा और उसके बाद रिजल्ट को qx से डिवाइड करा, तो आंसर आया कितना? आंसर आया हमारे पास gx, और यही gx की वैल्यू हम यहां पर फाइंड कर चुके हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स px
gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब ये px क्या है, ये वही px है, डिविडेंड, gx डिवाइजर, qx क्वोशंट, rx रिमाइंडर, और डिवीजन एल्गोरिदम अब तक आपको रट चुकी होगी। उसके साथ साथ ये जो गिवन कंडीशन है ना, इसको भी फॉलो करना चाहिए, इस तरह के पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल बनाना है। देखिए, हो सकता है आपकी बुक में अलग आंसर लिखा हो सकता है आपके टीचर्स ने इसको अलग तरीके से कराया हो, अलग अलग वेबसाइट्स पर इसका आंसर अलग अलग आ रहा हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग मेरे मेथड को देखिएगा, इससे क्या होगा कि कोई भी कंडीशन इस टॉपिक से रिलेटेड बनेगी तो आप वहां पे आंसर निकाल के ले जाएंगे। देखिए, एक तरीका मेरे पास था कि हम 3 एग्जाम्पल रट के आते और इस वीडियो में उन्हीं 3 एग्जाम्पल को छपवा देते, आपको भी मजा आ जाता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी उन एग्जाम्पल्स को रटना पड़ता, ठीक है। वो वाला कंडीशन हम यहां पर नहीं बनाएंगे, हम इस गिवन कंडीशन को यूज करके सारे के सारे पॉलिनोमियल को निकालने की कोशिश करेंगे, सही है। देखिए, पहला वाला जो एग्जाम्पल है इसमें ये क्या कह रहा है, पहले इसकी कंडीशन बनाओ। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है, ये देखो px, ये है qx, ये है आपका gx और नीचे आएगा आपका rx। बात समझ में आ रही है, यही सिचुएशन हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ये कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ px है, मतलब ये जो आपका डिविडेंड है, इसकी जो डिग्री है, समझ में आ रही है बात, ये किसके बराबर है, ये qx यानी क्वोशंट के बराबर है। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल देना है, हर आदमी अलग तरीके से सोच सकता है, हम अलग तरीके से सोचेंगे, आप अलग तरीके से सोचेंगे। मेरी कंडीशंस को ध्यान से सुनिएगा और अपने एग्जाम्पल्स आप खुद बनाइएगा। क्या करना है, आपको खुद बनाना है, जिससे क्या होगा, आप रटेंगे नहीं, आप खुद से उसको ड्राइव करेंगे। देखिए, px की डिग्री और qx की डिग्री बराबर होनी चाहिए। डिग्री होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। मेरे मन में कोई पॉलिनोमियल आया, आपके मन में कोई दूसरा पॉलिनोमियल आया, जैसे ही मन बदलेगा एग्जाम्पल बदलेगा। बात समझ में आ रहा है ना, मन मतलब आपके थॉट बदलेंगे, मेरे थॉट बदलेंगे, एग्जाम्पल बदलेगा। देखिए, px अगर आप लोग जो बनाएंगे वो आपकी मर्जी है, जो हम बना रहे हैं वो मेरी मर्जी है। px हमने एक एग्जाम्पल लिया, px के लिए कोई भी एग्जाम्पल, सपोज x² + 2, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2। qx, अब qx हमें ऐसा अज्यूम करना होगा, बात को समझिए, हम यहां पर क्वेश्चन से रिजल्ट नहीं निकाल रहे, रिजल्ट से क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जिससे आप ऑल पॉसिबल एग्जाम्पल्स को फाइंड कर पाएं। qx कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री px की डिग्री के बराबर हो, मतलब उसकी डिग्री भी 2 हो। अब आप लोग कहेंगे सर इसको भी आप x² समथिंग लेकर कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, ठीक है भाई। और हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर आपने दोनों x² ले लिया है, चलो हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल हमने लिया 4x² और क्वोशंट ले लिया x²। क्या ये दोनों वैल्यूज मेरी गिवन फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? पॉलिनोमियल जो px लिया है वो 4x² है, डिग्री 2 बन रही है। कितनी डिग्री बन रही है? 2। और क्वोशंट जो x² लिया है उसकी डिग्री भी 2 बन रही है, सही है। अब आप लोग अगर अपने मन से करेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे इसको x + 2 ले लें px को और qx को x ले लें, है ना। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, px को x³ + 2x² + 5 ले सकते हैं और qx को x³ + 2 ले सकते हैं। बेटा जो मर्जी हो आपकी, आप ले सकते हैं। इस कंडीशन में लगाइएगा, आंसर सही आएगा। यहां पर मेन जो कंडीशन है वो क्या है, डिग्री सेम होनी चाहिए। देखिए 3 और 3 किसकी, आपका जो डिविडेंड है px और जो क्वोशंट है qx। चलो अब बहुत बातें हो गई हैं, सॉल्व कर लिया जाए। अब इसको हम लोग उसी डिवीजन वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये पॉलिनोमियल हो गया बीच में और आपका क्वोशंट हो गया ये x²। अब जैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, आप वही स्टेप्स को याद रखिए। सोचिए ये gx था कुछ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इस x² को छुपा लीजिए। अगर हम x² को छुपा लेंगे तो हमें दिखेगा, क्या दिखेगा, ये पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म 4x², और ये जो डिवाइडर है इसको हम लोग इसके मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म को डिवाइड करते थे और हम वो वैल्यू निकालते थे जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसको, gx को, और वो ऑलरेडी हमें पता है x² है। इसका मतलब ये हुआ कि gx की जगह पर कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको x² से मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो 4x² आ रहा हो।
तो वो नंबर क्या बनेगा? सब लोग चिल्ला के बोलेंगे सर वो नंबर 4 होगा। बात समझ में आ रही है? 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये भी आप रट के आए हैं, आपको कैसे मालूम पड़ा 4 ही आएगा? देखो 4x स्क्वायर को इसी x स्क्वायर से डिवाइड करो, वैल्यू आएगी 4। तो ये एक 4 और ये x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिसके ये भी ना समझ में आया हो तो इसको ऐसे ले लो कि कोई एक वेरिएबल है, मान लिया p है, p से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है और हमें वैल्यू आएगी 4x स्क्वायर। p की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 4 ही आएगा। आप किसी भी तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? अब हम सेम वही प्रोसेस करेंगे तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर, फिर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये प्लस बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए सारी बातों को समझिए, जब हमने px 4x स्क्वायर प्लस 2 लिया, qx x स्क्वायर लिया, इसको सेटिस्फाई करने वाले मेरे gx क्या आ गए? 4 और rx क्या आ गया? 2 आ गया। ये सारी वैल्यूज अलग अलग एग्जाम्पल पर अलग अलग होंगी। समझ में आ गई बात? तो ये एक एग्जाम्पल बनाना था, हमने एक एग्जाम्पल बना दिया। डिवीजन एल्गोरिदम क्या है जरा देख लेते हैं, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही तो है। वैल्यू चिपकाओ। px कितना लेट किया है? 4x स्क्वायर प्लस 2। gx कितना है? gx हमने फाइंड किया है गेस से 4, गेस से नहीं कैलकुलेशन से। अच्छा qx क्या है? qx है x स्क्वायर प्लस rx क्या है? 2। अब आप लोग घर पर ये चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अगर ये बराबर है इसका मतलब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेटिस्फाई दी डिवीजन एल्गोरिदम। तो सेटिस्फाई करता है डिवीजन एल्गोरिदम को, इसका मतलब जो एग्जाम्पल्स हमने बनाए बिल्कुल सही बने हैं। आप लोग अपनी मर्जी से px और qx लीजिए और बचे हुए gx और rx उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लीजिए। समझ में आ गई बात? चलो अभी ये और क्लियर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। ध्यान से समझिए, ये आपका हो गया डिवाइजर gx, ठीक है ना। पॉलिनोमियल यानी डिविडेंड हो गया px, ये आपका qx क्वोशंट हो गया, और लास्ट में बच रहा है rx रिमाइंडर, ये x है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि जो क्वोशंट है और जो रिमाइंडर है इनकी डिग्री बराबर है। सही है, जो ये बोल रहे हैं वैसे ही हम मान लेते हैं। ये मेरी मर्जी है, हम क्या मान रहे हैं? एग्जाम्पल छोटा ले रहे हैं जिससे वीडियो में समझाने में आसानी हो। आप अपने मन से कितना भी बड़ा एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिए क्वोशंट हमने लेट कर लिया, छोटा सा एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं, x प्लस 2 लेट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमने रिमाइंडर लेट किया ये हमने सिर्फ x लेट कर लिया। तो रिमाइंडर और क्वोशंट दोनों की ही डिग्री देखिए कितनी है? 1 और 1 आ गई, ठीक है। इसको हम लोग इसी साइन वाले में रख के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्वोशंट को रखा यहाँ पर x प्लस 2, ठीक है, और डिवीजन एल्गोरिदम बना। डिवीजन एल्गोरिदम में क्या बना? ये बना हमारा x। बहुत बढ़िया। अब हमें px भी फाइंड करना है और बताइए, और gx भी फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर समझ में आ रही है। अब ये कैसे फाइंड होगा इस बात को समझते हैं। देखो जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है px इज इक्वल टू gx qx प्लस rx, यही होता है ना। इसमें एक इक्वेशन में हम एक अननोन फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? और क्योंकि ये एग्जाम्पल हमें खुद से बनाना है इसलिए बात को बहुत ध्यान समझिएगा। qx हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं, rx हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं। तो यहाँ पर या तो हम px अपने मन से अज्यूम करें या हम gx अपने मन से अज्यूम करें, जो मर्जी आपके मन में हो आप gx अज्यूम कर लीजिए। तो gx हमने अज्यूम कर लिया, एक और अपने मन से अज्यूम करें क्योंकि सारे एग्जाम्पल अपने मन से ही तो बनाने हैं। बस मन से एग्जाम्पल बनाने का ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी हो, सेटिस्फाई करने चाहिए किसको? डिवीजन एल्गोरिदम को। तो हमने यहाँ ले लिया x स्क्वायर प्लस 1, ये हमने gx की वैल्यू अज्यूम कर ली। तो इस gx को भी हटा के हम इसकी वैल्यू रख देते हैं क्या? x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है? बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम यूज करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम को। अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा? अभी हमारे पास क्या अननोन बचा है? px बचा है।
px कैसे आएगा, gx और qx को मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले gx और qx को मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें rx ऐड कर दो। समझ में आ गई बात, सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी अब कि कैसे एग्जाम्पल बन रहा है जो हर कंडीशन को फॉलो करेगा। रटना कुछ नहीं है, अपने मन से बनाते हुए चले जाना है। देखिए px बचा हुआ है, अननोन है, और gx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, qx है x प्लस 2 और rx हमने लिया है x। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस ये वाला आखिरी वाला x। ठीक है ना, एक जैसी शक्लों को देखो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये देखो x और ये x ऐड होके 2x प्लस 2 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मेरा पॉलिनोमियल भी मिल चुका है जो कि आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये वो पॉलिनोमियल है जो मेरी 3 अजम्पशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब ऐसी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और यहां से आप अपने मन से n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए डिवीजन एल्गोरिदम लिखते हैं इसी में। तो डिवीजन एल्गोरिदम अगर हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब, सही है ना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये जो आपका डिविडेंड है ये gx मतलब x स्क्वायर प्लस 1 और qx यानी x प्लस 2 प्लस x के बराबर आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका px, ठीक, ये हो गया आपका gx, ये हो गया आपका qx और ये हो गया आपका rx। इस तरह से हमने कोई भी वैल्यू को रटा नहीं, आपके सामने अज्यूम करके देखा और अजम्पशन से रिक्वायर्ड वैल्यूज को निकाल के देखा। सही है, समझ में आ रही है बात। चलिए लास्ट पार्ट इस वीडियो का, और वो क्वेश्चन है डिग्री ऑफ rx मतलब रिमाइंडर की डिग्री कितनी दी है, 0 दी है। चलो भाई वो जो बातें हमने अभी तक करी उसको फिर से देख लेते हैं। तो ये आपका gx qx और रिमाइंडर हो गया rx। देखो rx की डिग्री 0 है, डिग्री 0 होने का मतलब है कि वो एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। हमने अज्यूम कर लिया 5, या आप 6 ले सकते हैं, आप 10 ले सकते हैं, आप 50 ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। इसकी डिग्री 0 क्यों है, क्योंकि अगर हम x की पावर 0 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मान यानी वैल्यू होती है 1। बात समझ में आई। इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होगी, इसीलिए rx को हमने कांस्टेंट टर्म अज्यूम करा है। देखिए सारी बातों को अजम्पशन से रिलेट करते हैं। px पता नहीं है, चलिए px को हम आखिरी में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि px की वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, वो दूसरों से निकालेंगे तो आसानी से निकल आएगी। अच्छा rx लेट कर लिया हमने 5, qx मेरे मन में जो आ रहा है वो लिख रहे हैं, qx ले लिया हमने x प्लस 3। ठीक है, अच्छा gx क्या ले लें, थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लें क्या, चलो बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हमने ले लिया gx। अब देखो gx ले लिया है, qx ले लिया है, rx ले लिया है, px इन पर डिपेंड कर रहा होगा तो px इन्हीं की वैल्यूज को रख के फाइंड कर लेते हैं। चलो करते हैं। तो हमें करना क्या होगा, वही डिवीजन एल्गोरिदम सर जितनी देर से आप रटा रहे हैं और हम लोग पढ़ पढ़ के सुन के थक चुके हैं। तो क्या है डिवीजन एल्गोरिदम, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, वैल्यू चिपका देते हैं। gx कितना है, gx लिया है हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है ना। qx कितना लिया है, x प्लस 3, rx कितना लिया है 5, ये किसके बराबर है, px के। px इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई आप लोग करिएगा, ब्रैकेट्स ओपन करके कैसे करना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मिलेगा, फिर x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x मिलेगा, फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 3 6 मिलेगा, और लास्ट वाला 5 को ऐसे ही चिपका देंगे। अब देखिए एक जैसी शक्लों को ऑपरेट करेंगे आपस में, तो देखिए एक्स क्यूब के जैसा कोई नहीं है, 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होके क्या बन जाएंगे, 4x स्क्वायर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 4x स्क्वायर बन जाएंगे, प्लस 3x और 2x मिलकर क्या बन जाएंगे, 5x बन जाएंगे, प्लस
5 और 6 11 बन जाएगा। तो px की वैल्यू मेरे हिसाब से यही आनी चाहिए। एक बार आप लोग भी कैलकुलेशन चेक करेंगे, क्योंकि बहुत देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है प्लस माइनस की गलती हो जाए। तो आप लोग ज़रूर क्रॉस चेक करेंगे मेरी कैलकुलेशंस को, बिल्कुल आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हम एक बार देखते हैं। तो हमें मिल चुका है px की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11। ये px कहाँ से निकाला है? ये px आया है gx qx और rx से। वो gx qx और rx कहाँ से आया था? वो gx qx और rx हमारी अजम्पशन से आया था। तो चलो सारी वैल्यूज को एक बार रख देते हैं और फिर डिवीजन एल्गोरिदम को भी लिख देते हैं। तो सारी वैल्यूज क्या क्या आ चुकी हैं? px ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा भाई, gx क्या है? gx है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अच्छा, और देखिए qx क्या है? qx है मेरे पास x प्लस 3। और rx क्या है? rx है मेरे पास 5, क्योंकि इसकी डिग्री ही बनानी थी हमको। और कितनी बनानी थी? 0 बनानी थी। तो ये मेरी सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ चुकी हैं। एक बार इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, जिससे आपको आंसर्स दिखने लगे। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही आंसर्स को आंख बंद करके अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। आप लोग अपने मन से एग्जाम्पल्स को बनाइए और उससे रिलेटेड वैल्यूज को फाइंड करिए। देखिए, यहाँ पर px कितना है? एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11। ये है px की वैल्यू। ये किसके बराबर होगा? gx इंटू qx के। gx कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। qx कितना है? x प्लस 3 प्लस rx कितना है? 5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है तो हम आपको डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई करके भी दिखाते हैं। देखिए, कोई चीज़, कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे होती है? जब उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे, तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ये इक्वेशन अगर हम सपोज करें कि ये हमने बनाई है, गलती हो सकती है इसमें, तो क्यों ना इसको चेक कर लिया जाए कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा भी है वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिदम। ऑल्दो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है सवाल में, लेकिन अपनी क्यूरोसिटी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए एक बार चेक करने में क्या बुराई है। तो LHS कितना आ रहा है? एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11। अच्छा, RHS देख लेते हैं। RHS कितना आ रहा है? RHS की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू क्या है? एक्स प्लस 3 प्लस 5। चलिए ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब देगा, प्लस एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर। अब एक्स की बारी, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वैल्यू मिलेगी हमको एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब 2 की बारी, 2x प्लस 6 और लास्ट में बचा है 5। ये बात समझ में आ रही है? चलिए सबको ऐड कर देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 प्लस 5 11। तो LHS और RHS दोनों ही वैल्यूज आ चुकी हैं। हमने ले लिया इक्वेशन 1 और 2, और इक्वेशन 1 और 2 से ये बात साफ साफ दिख रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवीजन एल्गोरिदम हमने पढ़ा है ना, डिवीजन एल्गोरिदम, वो क्या हो गया? वो वेरीफाइड हो गया मेरी अज्यूम्ड वैल्यूज पर। समझ में आ रही है बात? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बन रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ही के लिए बना है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, अपने डाउट्स जरूर पूछिए। और लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।